दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। एसएससी की साइट से पहले भी एक नोटिस आया था, आज फिर एक नोटिस आया है 31 मई को। जो कैग है उसके अंडर में जितनी वैकेंसीज होती हैं सीजीएल से, सीजीएल 2022 की हम बात कर रहे हैं, लाइक AAO जिसमें आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर भी है, अकाउंट ऑफिसर भी है, DA है डिविजनल अकाउंटेंट, और जो ऑडिटर होते हैं और जो अकाउंटेंट होते हैं IAAD डिपार्टमेंट में, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो उसमें आप सभी को पता है कि आपसे स्टेट फिल करवाई जाती है, रैंडमली नहीं होता है। तो उसके बारे में नोटिस आया है, पहले भी आया था कि इसको कब से आपको प्रेफरेंस है, फॉर्म कब आएगा, कब तक आपको फिल कर देना है, सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, इसमें देख सकते हो, बता देता हूँ मैं आपको कब से कब तक आपको फॉर्म को फिल करना है। हालांकि आप सभी देख चुके होंगे, इसमें लिखा हुआ है जो आपका 5 जून है, अभी आई नहीं है, आज 31 मई है, तो 5 जून से 19 जून तक आप ऑनलाइन आपको प्रेफरेंस अपनी फिल करनी है। यहाँ साइट है वो भी दिए रखी है, keg.delhi.nic.in स्टेट चॉइस। ठीक है, तो जो 2021 बैच है उसका मैं आपको दिखा देता हूँ फिल किया हुआ कि किस तरह उसको फिल किया जाता है। बाकी डिटेल में वीडियो है किस तरह आपका अटेस्टेशन फॉर्म होता है, इसके ऊपर मैंने जो नीचे एक वीडियो बनाई हुई है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, अब वहाँ जाकर भी डिटेल में देख सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं आपको फिल किया हुआ दिखा देता हूँ जिससे आपकी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी, कहीं आप कुछ गलती ना कर दो, क्योंकि आप सभी को पता है कि स्टेट आपको सही भरना पड़ेगा। कहीं पता पड़े कि आपको AAO मिल गया और आपने स्टेट कोई गलत भर दिया तो आपको पता है यहाँ पर ट्रांसफ़र बैन है, ट्रांसफ़र होते नहीं है ना। आपको जो स्टेट मिल गया वो स्टेट आपका रहेगा। तो आपको दिखा देता हूँ मैं पहले का फिल किया हुआ 2021 बैच का। ठीक है, तो आपको मैंने साइट बताई थी कैग की, जहाँ पर आप अपनी स्टेट प्रेफरेंस फिल करोगे, वहाँ आपको 3 चीज़ें भरनी होती हैं। ठीक है, आपके पास 3 फॉर्मेट मिलेंगे आपको। जो पहला होता है वो होता है स्टेट प्रेफरेंस का, उसमें लिखा होगा सेलेक्टेड स्टेट प्रेफरेंस। ठीक है, यहाँ आपको अपना नाम भरना रहेगा, रोल नंबर भर दोगे, रैंक भर दोगे, आपकी रैंक क्या आई है। ठीक है, और आपकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आई जाएगी। ठीक है, आपको प्रेफरेंस नंबर है, आपको जो स्टेट है वो सारे दिए होंगे, उन स्टेट के आप आगे आपको लिखना है कि आपको नंबर 1 पर चाहिए, नंबर 2 पर चाहिए, नंबर 3 पर चाहिए। इस तरह से आपको अपनी प्रेफरेंस है सारी फिल कर देनी है, 1 2 3 करके। इसमें 30 हैं। ठीक है, उसके अलावा आप चाहो तो कुछ छोड़ सकते हो। आई थिंक इसमें छोड़ने का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको सारी ही फिल करने पड़ेंगे जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है। ठीक है, डेट ये पहले का भरा हुआ है 21, जो 2021 बैच है आपका उसका है, और यहाँ पर आपको साइन करने हैं। साइन करने हैं बाद में, जब आप इसको बाई पोस्ट भेजोगे, तीनों जब स्टेट प्रेफरेंस के फॉर्म में जाओगे तब तीनों चीज़ें आप फिल कर लोगे। जब इसका प्रिंट आउट निकलवाओगे तो प्रिंट आउट निकलवाने के बाद में आप यहाँ साइन करोगे, और जहाँ आपको एड्रेस पर भेजना होता है दिल्ली, वहाँ आप भेजोगे इसको। ठीक है, अब दिखा देता हूँ कि स्टेट प्रेफरेंस के बाद में दूसरा ऑप्शन किस चीज़ का है। यह पहला आपने जिसमें लिखा था आपको स्टेट है वो चूज करनी थी। सेकंड आएगा कॉलम पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है पर्सनल वो आपको देनी है। आपको अपना फ़ोटोग्राफ और साइन है वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देने हैं। ठीक है, आपका नेम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, बैंक नंबर जो रैंक है आपकी वो आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ होएगा ही, फादर्स नेम लिख देना है, मदर्स नेम लिख देना है, आपका जेंडर वो आ जाएगा, कैटेगरी आपकी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपको 9th नंबर पर फिल करना है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रही है, 10th की, 12th की, आपके पास जो ग्रेजुएशन है उसके बारे में, या आपने कुछ और भी कर रखा है उसके आगे PG वगैरह, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि किस बोर्ड से की है, किस कॉलेज से की है। उसके अलावा कब से कब तक थे, कौन से आपके पास स्ट्रीम था, मतलब कौन सा कोर्स किया है, और आपके पास परसेंटेज या जो भी आपका CGPA हो, कौन सी ग्रेड थी, सब आपको मेंशन कर देना है। नंबर 10 पर है आपकी कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो लिख देनी है, यस और नो जो भी हो। आपकी शादी वगैरह हुई है नहीं है वो बता देना है। आप फ़िलहाल जॉब में हो उसके बारे में बता देना है। जॉब के बारे में बाद में है, अगर आप किस जॉब में हो वो बता देना है ना। उसके अलावा आपकी मदर टंग है वो आ जाएगी। अगर आपको कोई भी अदर कोई लैंग्वेज आती हो, क्योंकि आपको पता है कि इसमें ट्रांसफ़र बैन है और आपको साउथ वगैरह मिल सकता है, या आपको कोई भी और लैंग्वेज भी आती हो वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, आपका एड्रेस आ जाएगा कि अभी फ़िलहाल आप कहाँ पर हो, मतलब जहाँ पर वो अपने जो डाक वगैरह है जो भी आपसे उनको बात करनी होगी तो कैसे करेंगे। ठीक है, वो आपको लिख देना है अपना एड्रेस।
परमानेंट एड्रेस चाहो दोनों एक ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आप कहाँ के मूल निवासी हो। आपका कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी आप बिल्कुल सही देना है, क्योंकि इसी के थ्रू आपसे वो बात करेंगे, ठीक है। आप फिजिकल हैंडीकैप हो या नहीं हो उसके बारे में, एक्स सर्विसमैन हो तो वो बता देना है। और एक है कि आप ऑडिटर लेने के इच्छुक हो आईए ऑडिट डिपार्टमेंट में, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, तो आपको यस कर देना है, ठीक है। इसके बाद में वही डेट है पहले की और यहाँ पर साइन है। जब प्रिंट आउट निकालोगे इसका तो आपको साइन कर देने हैं। ये हो गया सेकंड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि तीसरा फॉर्मेट क्या है। बाद में आता है अटेस्टेशन फॉर्म, जिसको आप शॉर्ट में AF भी कह देते हो, ठीक है। इसमें आपकी पोस्ट का नाम आ जाएगा, आपकी रैंक आ जाएगी, रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सही से भरना। फिर है वार्निंग। वार्निंग मतलब होता है कि इसमें आप कोई भी गलत चीज़ें या फॉल्स चीज़ इन्फॉर्मेशन मत देना, ठीक है। अगर आप पाए जाते हो कोई आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया पहले भी कि इसको किस तरह फिल करना है, मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है, वो भी नीचे आप जो कमेंट बॉक्स है वहाँ जाकर भी देख सकते हो, वहाँ उसकी लिंक दे रखी है, ठीक है। यहाँ आपका फ़ोटोग्राफ आ ही जाएगा जो आपने लगाया था, ठीक है। बता रखा है कि आपको इन्फॉर्मेशन सारी सही देनी है। यहाँ आपका नेम आ जाएगा कैपिटल में, आपका प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा, कहाँ रह रहे हो, आपका होम एड्रेस आ जाएगा। अगर आप पाकिस्तान बांग्लादेश के रहने वाले हो तो उसके बारे में बता देना है यस और नो। अगर रहे हो तो वहाँ का आपको एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। आपका आधार कार्ड नंबर देना है अगर आपके पास हो, आपका पैन नंबर देना है अगर हो, और जिनके पास ये नहीं है प्लीज़ बनवा लें, क्योंकि काम पड़ता है पैन कार्ड का, ठीक है। जल्दी बन जाता है आजकल ऑनलाइन। आप इंडियन हो वो बता देना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, प्रेजेंट एज आ जाएगी। प्रेजेंट एज का मतलब होता है जब भी आप इस फॉर्म को फिल करो तब की भर देना, 2-5 दिन ऊपर नीचे होते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपने 10th क्लास पास की थी तब आपकी एज क्या आती है, ठीक है। 8 पॉइंट पर है आपका जन्म हुआ था वो कौन से प्लेस पर हुआ था, कौन सा ज़िला था, किस स्टेट में हुआ था, ठीक है, ठीक है। और बी कॉलम पर है कि आप एक्चुअली कहाँ से बिलोंग करते हो, किस ज़िले और किस स्टेट से बिलोंग करते हो। और आपके फादर के बारे में पूछा है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। इसमें किसी को नहीं पता हो तो भर देना जो फ़िलहाल वो जहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। इतना कोई नहीं देखता कि वो पहले कहाँ रहे थे, जो मन करे भर देना फ़िलहाल जहाँ पर वो रह रहे हों, ठीक है। आपका रिलीजन क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। फिर आपको भरना है नंबर 10 पर 21 साल की एज के बाद में आप कहाँ रहे हो, ठीक है। और 1 साल से ज़्यादा और आप पाकिस्तान रहे हो, पाकिस्तान के बारे में भी आपको बताना है, ठीक है। जैसे इन्होंने भरा हुआ है। अगर जैसे कोई मान लो फ़िलहाल भी कहीं पर रह रहा हो तो उसको यहाँ पर आगे लिख देना है डेट 2 में टिल डेट, ठीक है। टिल डेट लिख देना है अगर जहाँ पर फ़िलहाल वो रह रहा है अभी तक तो, ठीक है। कोई बोलता है कि मैं तैयारी कर रहा था तो तैयारी के टाइम में कहीं पर बाहर रूम लेकर रह रहा था, तो आप उसको ना दिखाओगे, अपना जहाँ आपका घर है वहीं का भी दिखा दोगे कभी, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि कोई चेक करने नहीं जाएगा, नहीं आप तो घर पे रहे नहीं थे, आपने तैयारी की थी, कोई चेक नहीं करता इस चीज़ को, ठीक है। अपने घर का एड्रेस भी डाल सकते हो कि मैंने क्या घर पे रहकर ही तैयारी की थी, ठीक है। यहाँ आपका जो एड्रेस है वो भर देना है और नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आपके ज़िले का नाम भर देना, जहाँ जहाँ भी आप रहे हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके अलावा नंबर 11 पॉइंट पर है आपकी फैमिली के बारे में पूछा है, आपके फादर के बारे में पूछा है कि फादर का नेम क्या है, नेशनलिटी क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस क्या है, परमानेंट क्या है, ठीक है। चारों दोनों सेम भर देना, प्रेजेंट और परमानेंट को। ऐसे ही जो माँ है उनके बारे में पूछा है। माँ के बाद में अगर आपकी शादी हो गई है तो वाइफ और हस्बैंड के बारे में पूछा है। फिर आपके मान लो भाई बहन है तो भाई बहन के बारे में पूछा है, ठीक है। अगर भाई बहन की शादी हो गई है तो आपका मन करे तो दिखा देना, ना मन करे तो मत शो करना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये भाई बहन का हो गया है, ठीक है। भाई बहन के बाद में आ गया अब, हाँ, नंबर 12 पर है अगर आपकी शादी हो गई है और आपके जो बच्चे हैं वो फॉरेन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर रह रहे हैं तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है आपको। उनका नाम क्या है, नेशनलिटी क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, किस कंट्री में वो रह रहे हैं, उसका फुल एड्रेस देना है, ठीक है, उसके बारे में। फिर नंबर 13 पर है आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, आपको 10th क्लास से स्टार्ट करनी है, मैट्रिक से, तो 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, उसके बाद भी आपने कुछ किया है पीजी वगैरह, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बारे में आपको बताना है, किस बोर्ड से किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, क्या स्ट्रीम रही है, कब पास हुए थे और क्या उसमें परसेंट या फिर ग्रेड आपका रहा था। नंबर 14 पर है आप पहले कहीं जॉब कर चुके हो, या सेमी गवर्नमेंट हो, क्वासी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, प्राइवेट में हो, उसमें आपको यहाँ पर दिखा देना है, ठीक है। अब प्राइवेट वालों की बात आती है, अगर आपके पीएफ नंबर वगैरह बन चुके हैं तो आप दिखा देना, अगर आपको लगे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो दिखा देना, ठीक है। ना दिखाओगे तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट में है उनको यहाँ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। दिखा देना कब से काम कर रहे हो। अगर आप उसी में अब भी जॉब कर रहे हो
तो उसमें जो पीरियड 2 है यहाँ लिख देना टिल डेट, ठीक है, मतलब अभी भी काम कर रहा हूँ मैं यहीं पर। आपका इसमें डेजिग्नेशन क्या था, ठीक है, आपका एम्प्लॉयमेंट क्या था, और नेचर ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या रहा है वो लिख देना है। जैसे आप कहाँ पर किस जीपी पे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो दिखा देना। आपका पद नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, वो लिख देना है। उसके बाद में जैसे जिसने आपको काम दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर। क्योंकि कुछ लोग इसमें क्या करते हैं गलती से, यहाँ पर मतलब खुद का नाम लिख देते हैं, ठीक है, खुद का नाम नहीं लिखना है। जो एम्प्लॉयर है जिसने आपको एम्प्लॉयमेंट दिया है उसका नाम लिखना है। जैसे जहाँ आप वर्किंग हो तो उस ऑफिस का, जो भी उसका ऑफिस हो, उसका नाम लिख देना है, ठीक है। ऐसे उसका फुल नेम और एड्रेस आ जाएगा। अगर आपने जॉब छोड़ दी है तो लिख देना है रीज़न क्या आ रहा था जॉब छोड़ने का, ठीक है। 14 बी पर है, अगर आपको कभी आपके ऑफिस से कोई लेटर वगैरह मिला हो, मतलब आप पे कभी कोई कार्रवाई हुई हो, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप पर कभी कोई चार्ज लगा हो, ऑफिस की ओर से कोई आप पर एक्शन लिया हो, तो वो दिखाना पड़ेगा। वैसे मोस्टली इसमें क्या है कि सब लोग नो ही करते हैं, क्योंकि किसी पर होता नहीं है। जैसे किसी को टर्मिनेट कर दिया हो प्रीवियस जॉब से, उसके बारे में दिखाना पड़ता है वहाँ पर। नंबर 15 पर है, कभी जेल में रहे हो क्या, जो सारी चीज़ें हैं। अब इसमें कुछ लोग पूछते हैं कि सर हमारे ऊपर हम जा रहे थे, हेलमेट लगाया हुआ नहीं था, तो पुलिस ने चालान काट दिया। तो ये सब इसमें आपको यस नहीं करना है, वो केस नहीं माने जाते, ठीक है। और जिन पर अभी केस हो रखा है, इन चीज़ों का नहीं, कोई सीरियस केस हो तो उन केसेस में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, है ना, सेटलमेंट कर लीजिए अपने हिसाब से, जल्दी से फ्री हो जाइए उन केसेस से, ठीक है। बाकी आपको बता दूं, जो भी आपकी रिपोर्ट जाती है, जैसे यहाँ जो वेरिफिकेशन है वो आपके ही पुलिस थाने से होता है। अगर आपकी रिपोर्ट जो आपके ऊपर जो चार्ज लगा हुआ है, एफआईआर लगी हुई है, वो किसी और थाने में है, तो उससे फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन फ्यूचर में फ़र्क पड़ जाएगा, है ना कहीं जो रिपोर्ट है एफआईआर की आपके थाने में भी आएगी। तो इसलिए कोशिश ये करो कि अभी उसके जो केस चल रहा है आप पे, उससे फ्री हो जाओ आप, सही रहेगा, ठीक है। उसके अलावा है यही आपके जो नंबर 16 पॉइंट है, 16 है, उसमें दिया हुआ है आपके कोई भी जो पड़ोसी हों या आपके जानने वाले हों, उनके नाम लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। उनके नाम लिख दोगे, और अगर आप चाहते हो उनके साइन कराना तो साइन भी उनके करवा लेना, ना कराओगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट होता है उनके नाम लिखवा लेना, और नाम के साथ साथ उनके मोबाइल नंबर है आप खुद लिख देना। अगर आप चाहते हो कि मोहल्ले वालों को पता ना चले आपकी जॉब लगी है ना, तो आप खुद ही उनके नाम लिख देना, खुद ही आगे उनके जो मोबाइल नंबर है वो लिख देना, ठीक है। साइन ना कराओगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका भी आप प्रिंट आउट निकाल लोगे, आपको यहाँ पर साइन कर देने हैं, डेट आ जाएगी। डेट का मीनिंग होता है जब आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो तो उसके बीच की कभी भी डेट आप डाल सकते हो, ठीक है। प्लेस आ जाएगा, प्लेस कहीं का भी डाल देना कि मैं फॉर्म को कहीं से भी फिल कर रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कुछ कोई ज़रूरी नहीं होता इसमें कि आप जहाँ के रहने वाले हो उसी का प्लेस डालो, जहाँ आपका मन करे वहाँ का प्लेस डाल दो, ठीक है। ये आपको ऑफिस इसको फिल कर में तो ओनली ऑनलाइन जो फिलअप है उसके बारे में बताया गया है, लेकिन जो 18-19 मई के आसपास आया था उसमें आपसे ऑनलाइन फिल करने के बाद में आपसे ऑफलाइन मतलब बाई पोस्ट भी आपसे अपना जो 3 चीज़ें थी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अटेस्टेशन और आपका स्टेट प्रेफरेंस, तीनों आपसे ऑफलाइन मोड पर बाई पोस्ट भी मंगवाई गई थी, जिसका एड्रेस दिया हुआ है। आपको स्पीड पोस्ट करना है, ये दिया हुआ है। देखते हैं इस बार फिर से कुछ चेंज होता है नहीं होता। जो पिछली बार नोटिस आया था अभी 18-19 मई को, उसमें तो यह एड्रेस दिया हुआ था, ठीक है। इसको हम थोड़ा एक बार देख लेंगे जब आपका प्रेफरेंस फॉर्म आएगा। कब आएगा? 5 मई को, सॉरी 5 जून को आएगा। 5 जून से 19 जून के भीतर आपको अपना प्रेफरेंस फॉर्म ऑनलाइन फिल कर देना है, यहाँ दिया हुआ भी है। तब उसको फिल कर दोगे तो आपको अपनी स्टेट प्रेफरेंस की एक कॉपी, और उसके अलावा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसकी एक कॉपी, और जो आपका एएफ है, अटेस्टेशन फॉर्म है, उसकी 2 कॉपीज, और जो आपने ये जो फिल किया है यहाँ पर आपके साइन वगैरह करोगे ही, मैंने बता दिया साइन कहाँ कहाँ करे हुए हैं, करने हैं आपको, ठीक है। वो आपको भेज देना है 3 जुलाई से पहले पहले इस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट से, ठीक है। बाकी कुछ चेंज होगा आपको बता दूंगा। साथ ही साथ जो आपका इन्वेलप होगा, जो लिफाफा होगा, उस पर भी आपको कुछ लिखना रहेगा। क्या लिखना है? नंबर 5 पॉइंट देखिए, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम का नाम लिखना है, CGLE 2022, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो भी पोस्ट मिली है, आपको हो सकता है आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर मिला है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर मिला है, आपको डिविजनल अकाउंटेंट मिला हो, आपको ऑडिटर मिला हो या अकाउंटेंट मिला हो, वो भी आपको लिखना है। लेफ़्ट साइड में जो आपका एनवेलप है उसके लेफ़्ट कॉर्नर पर आपको लिखना है, ठीक है, कौन सी पोस्ट मिली है आपको।
और जो भी सारी चीज़ें थी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस और अटेस्टेशन फॉर्म, यहाँ पर भी आपको साइन कर देने हैं और आपको भेज देना है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी, बाकी और कुछ चेंजेज होंगे मैं आपको बता दूंगा। और इसकी एक और वीडियो है जो अच्छे से उसको बताया हुआ है डिटेल में, एसएससी की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं कि किस किस तरह से ये चीज़ें, जैसे कि चाहे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, अटेस्टेशन हो, पुलिस वेरिफिकेशन हो, सब चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। उसकी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। बाकी आपको आपका डाउट बचता है नीचे कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की लिंक भी नीचे कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, ठीक है। वहाँ पर पिन कर दूँगा मैं, आप कुछ भी पूछ सकते हो। बस अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।